तो एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पंजाब में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सीट मैट्रिक्स क्या है, फीस क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, पंजाब में आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए इनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे पीपीएमईटी के नाम से जाना जाता है। तो पीपीएमईटी का आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उसके बाद में पंजाब में गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज जो जितने भी हैं उनमें आपका एडमिशन प्रोसीजर वो पीपीएमईटी में आपके स्कोर और आपकी मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद में। तो उसमें आपकी अच्छी रैंक होती है, अच्छा स्कोर होता है पीपीएमईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको उनमें एडमिशन मिलता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जिस तरीके से अदर हर एक स्टेट में अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एक एडमिशन लेने के लिए, उसी तरीके से पंजाब में भी इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जिसे पीपीएमईटी के नाम से जाना जाता है। पीपीएमईटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जिसे बीएफयूएचएस के नाम से भी जाना जाता है, तो जो सारी आपकी एडमिशन प्रोसीजर है वो बीएफयूएचएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास में 10+2 कंप्लीट होना चाहिए और 10+2 में आपके पीसीबी सब्जेक्ट होना इसमें आवश्यक है। और साथ ही आपका एक इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, ये भी होना आपका ज़रूरी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में एक इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, ये आपका होना आवश्यक है। और आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसमें आपके एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 17 साल इसमें आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया का कहीं भी इनके द्वारा मेंशन नहीं किया गया। तो आप इनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट में भी देख सकते हैं कि 17 साल है वो आपकी मिनिमम इसमें एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और इनके अलावा आपको पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो पीपीएमईटी में अगर आप पीपीएमईटी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अब इसमें जो सीट मैट्रिक्स रहेगी तो उस सीट मैट्रिक्स में भी आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की कितनी है, प्राइवेट की कितनी है। और साथ ही आपको गवर्नमेंट सीट के लिए आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है जिससे कि आपका ईजिली गवर्नमेंट सीट के लिए एडमिशन हो जाए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अब सबसे पहले बात करें कि आपके स्कीम और पीपीएमईटी के लिए, तो पीपीएमईटी आपका पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो आपका जो पेपर रहेगा उसमें जो सिलेबस आने वाला है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तो आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपके कंप्लीट पूछे जाएंगे। 11th और 12th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। साथ ही इंग्लिश और आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है ये भी आपका पूछा जाएगा। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपको कंप्लीट कवर करना है, तो ही आप अपना अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। साथ ही इनके द्वारा इनमें यह भी कहा गया है इस साल से ही आपका 21 सेशन में कि अगर आपका पूरा पेपर ये मान के चले कि 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स में से आपको 50 मार्क्स तो लाने ही हैं, तो ही आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइंग स्कोर आपका ये इतना किया गया है। अगर आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो आपको 50 मार्क्स लाने ही होंगे जिससे कि आप क्वालिफाइंग स्कोर है वो कर पाएँ। और 50 मार्क्स से प्लस आपका स्कोर रहेगा तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आपका 50 से ज़्यादा अगर मार्क्स रहते हैं तो आप अपना जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में भी सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन आपके जो 50 मार्क्स है मतलब कि 50%, ये 50% मार्क्स तो आपके आने ज़रूरी हैं, तो ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आपका पेपर है वो आपका ओएमआर सीट बेस्ड आपका रहने वाला है, जिसमें आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी और उसमें आपको जो भी आपकी क्वेश्चंस पेपर दिया जाएगा उसके आपके बबल्स फिल करने हैं। और उन बबल्स में आपको जो करेक्ट बबल्स रहेगा वो आप फिल करेंगे तो उसका आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मतलब कि आपने एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया और आपने साथ ही 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स तो इसका मिलेगा और 4 आपके इसके कट जाएंगे, तो इस तरीके से आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से ज़रूर बचना है जिससे कि आपके जो स्कोर आपने अच्छा स्कोर किया है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है उसमें थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको A B C D आपको 4 ऑप्शन ही दिए जाते हैं, लेकिन आपको पीपीएमईटी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं।
5 ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको पांचों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको अब जो आपका बबल है उसको फिल करना है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपका 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग में काउंट किया जाएगा। अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं करते, ब्लैंक छोड़ते हैं, तो 0.25 में आपका काउंट किया जाएगा। अगर आप रॉन्ग आंसर भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपका फिर नेगेटिव मार्किंग में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपको एक भी क्वेश्चन है वो स्किप नहीं करना है। आपको 5 बबल्स दिए गए हैं, अगर आप इनमें से सही फिल करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर इनमें गलत फिल करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपको फिर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग काउंट किया जाएगा। अब आपकी सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो आप सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आपका राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला में, इसमें 50 सीट है बीएससी नर्सिंग की। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपकी अमृतसर की है मेडिकल कॉलेज, इसमें भी आपकी 50 सीट है। तो इसी तरीके से आपकी इसमें जो टोटल आपकी पंजाब में है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सभी को इंक्लूड किया गया है। अगर टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट की दोस्तों बिल्कुल लिमिटेड सीट ही है। तो आपको गवर्नमेंट सीट लेने के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तो ही आप अपना सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 103 टोटल यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे इंक्लूड की गई है। अब यहाँ पे अगर टोटल सीट की बात की जाए तो 4900 प्लस आपकी यहाँ पे सीट्स है, जिनमें जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें 50% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा के तहत फिल की जाएगी। कॉलेज वाले अपने बेसिस पे 50% सीटें फिल कर सकते हैं, और बाकी की जो प्राइवेट में 50% सीटें हैं, मैं प्राइवेट की ही बात कर रहा हूँ, 50% सीटें हैं वो आपके पीपीएमईटी में के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे फिल की जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है, अगर कॉलेज अपने बेसिस पे सीट को फिल करता है तो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग फीस लेगा। फीस ज़्यादा रहती है, जैसे 1.5 लाख से या 2 लाख के लगभग भी डिपेंड करता है कि कॉलेज किस तरह की फैसिलिटी दे रहा है। तो कॉलेज अगर मैनेजमेंट कोटा के तहत अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1.5 लाख प्लस आपकी फ़ीस रहेगी। और आपकी अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से फीस लेते हैं, जैसे पीपीएमईटी का आपने फॉर्म फिल किया है और इसके द्वारा अगर आप एडमिशन लेते हैं प्राइवेट में, तो आपकी जो फीस है वो आपकी 50,000 प्लस इसमें आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो आपका मैनेजमेंट कोटा और जो पीपीएमईटी की एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे अगर काउंट किया जाए तो आपकी ये डिफरेंस रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट की ये डाउट रहता है कि सर हम मैनेजमेंट कोटा के तहत लें या हम एंट्रेंस टेस्ट देख के लें, तो उनमें डिफरेंस क्या, तो ये मैंने आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं कि आपकी जो फीस है प्राइवेट कॉलेज के लिए, अगर आप इंडियन नेशनल है तो आपकी 40,250 एनुअल फीस रहने वाली है। अगर आप एनआरआई हैं तो आपके $15,000 आपकी पूरे कोर्स की है, ये $15,000 है वो आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। ये केवल प्राइवेट कॉलेज की है। तो ये अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो ये फीस आपकी रहने वाली है। आई होप आपकी जो भी काउंसलिंग के माध्यम से और आपके मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उनमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए कि आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो उसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 3,540 रुपये है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाली है। और बाकी जैसे एससी कैटेगरी है तो उनके लिए 1,770 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म कहाँ से फिल करना है, फॉर्म के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है bifuhs.ac.in। तो अभी 2022 सेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जैसे ही स्टार्ट होगी दोस्तों आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप आप अपने बेसिस पे पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, जो आपके कंसेप्चुअल ई बुक भी है, जो आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है, और सेकंड आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है जिससे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास में जो टाइम है वो काफ़ी कम रहेगा, और काफ़ी कम मतलब कि 25 डेज में आपके एग्ज़ाम, एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इतने कम समय में ही आप अपनी प्रिपरेशन है और साथ ही आपका जो सबसे बड़ा पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ये आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी जो गवर्नमेंट सीट के लिए आप अपना टारगेट बना रखा है वो आप तभी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या में फॉर्म फिल किए जाएंगे और इस
कंपटीशन के दौर में अगर आपको लाइन से अलग हटके अपनी जगह बनानी है दोस्तों, तो आपको अपनी कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही समय से पहले ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना होगा। तो ये 3 in 1 बुक है दोस्तों। इसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट आपका सिलेबस इसमें कवर किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ये आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है। साथ ही आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ई बुक की है, वो भी 3 in 1 बुक है, जिसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए हैं। ये दोनों ई बुक को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया दोस्तों, तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं दोस्तों, इन दोनों ई बुक से एक भी क्वेश्चन आपको पीपीएमईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें इन दोनों ई बुक से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपकी जो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का जो आपका पोर्शन है, आप इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इंग्लिश के लिंक, ई बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा और जनरल एप्टीट्यूड का दोस्तों मैं वीडियोस के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगा। तो आपका जो मेजर पोर्शन है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है, उसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो आप इन दोनों ई बुक को जरूर अवेल करें। एक आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है और सेकेंड आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक है। तो आप दोनों जरूर अवेल करके अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए पहले, फिर उसके बाद में आप जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है इस पर अपना पूरा फोकस लगाइए और इस ऑब्जेक्टिव ई बुक को आप 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कीजिए दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपसे छूटे ना। अब आप इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक अवेल करनी है, तो ये ऑब्जेक्टिव ई बुक का लिंक दिया गया है। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। यहाँ आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, क्योंकि पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में एक ईमेल आईडी पे भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में ही मिलेगी, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में नहीं मिलेगी। तो आप ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन का ये फायदा रहता है कि आप कहीं भी इस ई बुक को कैरी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, चाहे आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो या अपने रिलेटिव के या कहीं भी जा रहे हो, तो आप इजीली इस ई बुक से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की है दोस्तों, इस ईमेल पे भी आपको एक डाउनलोड फाइल का लिंक जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों पंजाब के पीपीएमईटी आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बीएफपीओएचएस के द्वारा, तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो वो आपको वीडियो माध्यम से जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।